आज जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है किन मांगों को लेकर दिया पहले आपका स्वागत है हमारे विशाल दल में। आज राजस्थान के विभिन्न जिलों से सभी योग प्रशिक्षक शहीद स्मारक पर बाकी बैठो ना यार, बाकी बैठो। हमारी इसमें CFC और IWC जो लगे हुए योग शिक्षक हैं, एक तो पहली मांग तो हमारा ये है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और जो हमारा समय 10 दिन से बढ़ाकर उसको 30 दिन किया जाए। प्रमुख मांग हमारी ये है। दूसरी हमारी मांग ये है कि PMC में जो योग शिक्षक लगाए थे सरकार ने, अभी उनको हटा दिया गया है। एक उनकी वापस पोस्टिंग दी जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और ऊँट के मुँह में हीरे के समान जो वेतन में दिया जा रहा है, मतलब 2,500 रुपये प्रति माह, 250 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से दिया जा रहा है, उस वेतन को बढ़ाकर 27,000 रुपये मानदेय किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और जो लंबे समय से चलते आ रहे ज्ञापन आपको प्रशासनिक तौर पर मिल पाया है? देखो सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी हमने विगत 8 जनवरी 2026 को भी यहाँ शहीद स्मारक पर धरना दिया था और सरकार को चेताया था, लेकिन अभी तक हमारे को किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज हम हमारा शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं हमारे राजस्थान योग प्रशिक्षक संघ के बैनर के नीचे। आज हमारा 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है। अगर सरकार हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से नहीं उठाती है तो आने वाले टाइम में ये जो धरना है ये विशाल रूप धारण करेगा और हम सड़कों पर भी उतरेंगे और सरकार को चेताएंगे, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र की बात करूं बीजेपी है, और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर भी बीजेपी सरकार है। और योग शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा के इधर उधर भटक रहे हैं। और 2,500 के मानदेय पर मेरे कई योग्य साथी जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये 2,500 के मानदेय पर, अब आप 2,500 का मानदेय ये समझे, एक नरेगा जो जी राम के योजना से जो चल रही है उसका मानदेय तकरीबन 9-10 है। तो क्या हम अनपढ़ आदमियों से भी बुरे हैं क्या सरकार की नज़रों में? तो सरकार से निवेदन है कि हमारी मांग को पूरा करें। नवाचार किया जाता है, बजट भी अलॉट किया जाता है, उसको लेकर आप कहाँ तक आपको सरकार की कामयाबी समझते हैं इसको लेकर? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो ये कार्यकाल है, ये 1 वर्षीय कार्यकाल है, इसको वापस रिन्यूअल किया जाता है। कई जगह योग शिक्षकों को हटा दिया जाता है बिना कुछ कहे, और ये जो कार्यकाल है इसको वापस बढ़ाया जाए। और भी हम बातचीत करते हैं। आप जो इस धरना और 2022 से कैडर के तहत हमें कैलेंडर में शामिल किया जाए और हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। पूर्व में सम्मानजनक मानदेय में 27,000 रुपये किया जाए, और गुजरात और हरियाणा में जैसे परमानेंट योगा टीचर की वैकेंसी आती है, उसी प्रकार हम राजस्थान सरकार से विनती करते लेकिन हम निर्माण की नहीं रखते हैं। और देखा जाए तो विश्व गुरु है और हम योग गुरु हैं, पूरा भारत में योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध है और ये दशा कर रही है। लेकिन जब सरकार नवाचार करती है, करोड़ों रुपए नवाचार के नाम पर, योग के नाम पर वादे किए, लेकिन ये योग शिक्षक इस तरीके की कामयाबी बनाने बढ़ेंगे तो वही तो कह रही है कि और सब जगह एकदम भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन हमारे योग प्रशिक्षण को लेकर वेतन में कटौती करके सर इसका मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार योग बोर्ड का गठन करे। पहले तो योग बोर्ड का गठन करे, उनके सदस्य बनाए जाए, और जो भी विभाग हैं जिनमें अनियमितताएँ हैं, जिनमें किसी में 10 दिवस है, किसी में लगभग पूरे महीने है, तो उसको एक विस्तार से गाइडलाइन बना के सबको समान रोजगार दिया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको नियमित रूप से भी उनको योगा शिक्षकों को चालू किया। पिछले 2 साल से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने डाला था कि हम रेट के अंदर एक स्कूल में एक शिक्षक की भर्ती करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन डाल के और रेट की अंदर भर्ती करवा दी, लेकिन योग शिक्षक का कोई वहाँ जिक्र नहीं हुआ, ना कोई एग्जाम लगी। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
बोर्ड गठन का जिला वाइज सदस्य बनाए जाएं और जयपुर में इसका बोर्ड का गठन हो, जैसे अन्य भर्तियों का भी बोर्ड गठन होता है उसका योगा का गठन हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ावा दें। सरकारें आपकी बात पर अधिकारी के लिए नहीं होती, क्या हक अधिकारी के लिए धरना प्रदर्शन जरूरी है? और हमारे पास में कोई सुनवाई नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। नहीं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं और हमें इस स्टेज पर हमें आना पड़ता है कि हमें हमारे हक के लिए भी और अधिकारी के लिए भी धरना प्रदर्शन देने पड़ते हैं। जहाँ तक ये कामयाबी अब जैसे मान लो अगर सरकार हमारी बात सुन लेती है तो ठीक है, नहीं आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। आगे जैसे धरना भी होगा, आगे जैसे कोई आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, आगे और भी कुछ करना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट में जो मिल रही है हम लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों है? 2,500 रुपये में तो कर रहा है, मैंने अगर फिर वाले फ्री कर रहे हैं हमारे 200 फिर हमारे साथ नहीं है ना इंसाफ है ना। तो 2,500 में तुम्हारा महीने भर पानी भी नहीं आता, 2,500 रुपये में तो महीने भर का नहाने का पीने का पानी तक नहीं आता। हाँ, बिजली का बिल भी जमा कराना पड़ता है। 2,500 रुपये जाने किराए में पूरे हो जाते हैं 2,500। लेकिन सरकार एक बात तो ये करती है, समान वेतन समान काम उसी हिसाब के हिसाब से, लेकिन जो अधिकारियों की प्रक्रिया है प्रशासनिक तौर पर, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि भेदभाव नहीं किया जा रहा? वो भेदभाव पूरा भेदभाव हो रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या पता वो सरकार खुद की जेब भर रही होगी। अत्याचार हो रहा है हमारे साथ में तो अत्याचार हो रहा है, तो हम तो यही बोलेंगे। मसला है तो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले। हमने 1-1 लाख रुपए तो डिग्री डिप्लोमा में खर्च कर दिए और हमारे साथ हमको कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। फिर मतलब क्या है, फिर शुरू में नहीं लगाते हमको, पहले हम डिग्री डिप्लोमा नहीं करते। यदि सरकारें आपकी मांगे नहीं मानती तो फिर आप कौन सा स्टेज, किस तरीके की रणनीति अपनाने वाले हैं? हम जहाँ तक हो सके हम पूरे कोशिश ये करेंगे कि मतलब आंदोलन करेंगे, और भी अगर आगे कुछ करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। हाँ, और आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आए? मैं दौसा जिले से आई। हाँ, जी सर। हेलो सर, आप भी इस पर थोड़ा सा अपना विचार रखें। भाइयों ने प्रदर्शन चल रहा है, आप इस पर आप क्या कहेंगे और क्या क्या मांगे आप? जी भाइयों ने बहुत कुछ कह दिया, मैं तो 2 शब्दों में इतना कहूँगा। मेरे रिलेटिव ने एक बार फोन मुझसे पूछा कि क्या काम करते, मैं योग प्रशिक्षक हो गया, गवर्नमेंट हूँ, तनख्वाह कितनी है? तो मैंने सत्य में झूठ बोला कि 25,000 रुपए। तो 1 शून्य मैंने मेरी मर्जी से बढ़ाया। शर्म आती है, वास्तव में शर्म आती है। यही है कि बढ़ जाए तो हमारा घर गृहस्थी चले। अब हाइट तो जो है एडजस्ट हो रहा है, बहुत शर्म आती है, वास्तव में बहुत शर्म आती है। सर गवर्नमेंट जो हमारे साथ कर रही है ना, इसका हर्जाना अब के चुनाव में उसे भुगतना पड़ेगा। हमारे घर में जितने सदस्य है वो अगर हम परेशान है तो सर वो भी परेशानी है ना। वो वोट बैंक उनको वहाँ पता लग जाएगा सर, जब वो पूरे है ना, जो एंटी वोटिंग होगी ना, जो हमारे साथ कर रहे हैं ना, वही वोट बैंक में अब के चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सब में भुगतना पड़ेगा अगर वो निर्णय नहीं लेते हमारे पक्ष में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो जनप्रतिनिधि जो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन वो हमें अपना समय नहीं दे पाते मिलने के लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब आप जैसे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं यहाँ पर और एक समय में आपने ही उनके अपने क्षेत्रों से चुनकर भेजा है, क्या आपको लगता है सर वो हमारी नहीं सुन रहे तो हम उनकी क्यों सुनेंगे? सर हम उनको जगाने की कोशिश करेंगे, अथक प्रयास करेंगे, जब तक वो नहीं जगेंगे तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये है कि उनके अगर चपड़ासी को 2,500 कुत्तों को डाल दिया जाता तो कुत्ते से पूरी जिंदगी है क्या हमारी? हमारा जज्बा जुनून नहीं है क्या? हमारे परिवार नहीं है क्या? हमारी आशा उम्मीद नहीं है क्या? सर जो बेरोजगार होते हैं ना सर, उन्हें भी मतलब एक दिन का कम से कम 600 रुपए मिलते हैं। जो अनपढ़ होते हैं ना, उनको मजदूरी के है ना, ठीक है, और हमें एक दिन के सरकार हो सकती है तो मनरेगा वाले प्रशिक्षक जो दिवस मनाती है, शायद एक नवाचार में आपका जितना वेतन मिलता होगा शायद वो इतना खर्च कर देती होगी। उतना तो एक बार में सुनो, मैं इसके बारे में एक बात कोर्ट का निर्णय आया था कि अपने जो मजदूर वर्ग है उसमें मिनिमम 18,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। जो कोर्ट का निर्णय आया था इसका समाज कल्याण का, उसमें प्रत्येक की व्यक्ति की कम से कम 18,000 सैलरी होनी चाहिए। मजदूर वर्ग की उनको भी 10 दिन से कम काम नहीं दिया जाता, अधिकतम 18 दिन है या 20 दिन काम होना चाहिए महीने में, लेकिन हमारे तो 10 दिन है। वो जो सरकार कुत्ते पालती है ना, को भी कम से भी कम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मंथली की उनके ऊपर खर्च कर देती है। हमारी ज़िंदगी तो कुत्तों से भी बदतर है। मैं एक सरकार से एक कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने पीजी डिप्लोमा चलाया है, इसको चलाया ही क्यों है? अगर आपको गवर्नमेंट जो भी नहीं देनी है तो बंद कर दो। इनको यूनिवर्सिटियों को, जो कॉलेज है, इनको मान्यता क्यों दे रखी है, इनको बंद करो।
अगर आपको स्थायीकरण जॉब नहीं देनी है तो इनको बंद करो, कोई काम नहीं है। कि ये बोल दो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ये लेटर दे दो कि योगा का कोई काम नहीं है, इनको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। ये तो हमारे सरासर अन्याय है। कई यूनिवर्सिटियाँ 50-50, 60-60 हज़ार रुपये में ये हमको डिप्लोमा दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। जब हमारा नंबर आ रहा है उसमें, जब हमने योग डिप्लोमा किया है, अगर ऐसा नहीं करना था तो पहले ही सरकार हमसे मना कर देती। यूनिवर्सिटी को, कॉलेजों को मान्यता क्यों दी? इसका जवाब तो दे हमें। जबकि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार सो रही है। क्योंकि हमने एमएलए, मंत्री सबको लेटर दे दिया है क्योंकि हमारे स्थायीकरण को बढ़ाया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, पर वो हमसे कहते हैं बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अगली बार मैं आपसे कह रहा हूँ, चक्का जाम होगा, चाहे से हम भूख हड़ताल करेंगे, चाहे हम अनशन पर बैठेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं की, हमारा स्थायीकरण नहीं किया, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई, तो हम जो भी धरना होगा अगली तारीख को, उसमें हमें धरने पर बैठेंगे, चक्के जाम करेंगे। चाहे हमें लाठियाँ खाने पड़ी पुलिसों की, हम खाएंगे। हमें जेल में बैठेंगे तो जेल में बैठेंगे। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए किस तरीके से सरकार को आप जो आए दिन चेताते आ रहे, कितना आपका काम हो पाया इसमें? हमारा 1% काम नहीं हो पाया। पहले भी हमारे 2500 रुपये मिलते थे। पहले तो हमें 1 महीने की सैलरी मिली, हमको 1 साल हो गया, सिर्फ 1 महीने की सैलरी मिली है 2500 रुपये। 1 महीने की, यानी कि 12 महीने में हमको सिर्फ 2500 रुपये मिले, और 11 महीनों की सैलरी हमें तो अभी तक नहीं मिली। हमने सरकार सभी को लेटर दिया इसके लिए सर। यानी कि आपका वेतन अभी 11 महीने का बकाया चल रहा है। 12 महीने तो फिर आपका परिवारों का संचालन परिवारों का संचालन समय में योग शिक्षकों का परिवार जो है वो सरकार बिल्कुल खत्म कर देगी परिवारों को। और आपको एक बात और बता दूं सर, अभी PM श्री के बारे में बता दूं, क्योंकि एक विचारधारा होती है जीवन को अनुशासित करने के लिए, योग को पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम अगर कोई है तो वो है स्कूल। सबसे अच्छा माध्यम, उनके माध्यम से अगर बच्चों योग सीखेंगे तो बच्चे घर पे भी अनुशासित होंगे, बाहर भी अनुशासित होंगे। हिंसा बनी हुई है, माहौल बना हुआ है, उसमें आप सोचिए कितना बड़ा सुधार आएगा जब हमारे बच्चे योग करेंगे और बच्चे उस योग को सीखने के बाद अनुशासित होंगे। घर पे उनके जीवन में अनुशासितता देखने को मिलेगी, पढ़ाई के प्रति संलग्न होंगे, समाज के प्रति वो संवेदनशील होंगे, माता पिता के प्रति संवेदनशील होंगे। ये सब कार्य अगर देखा जाए ना, पूरे समाज की रूपरेखा और पूरे समाज का जो ध्रुव है वो योग शिक्षक ही है। क्योंकि अगर उनके बच्चे, जैसे कहते हैं ना, माता पिता का अगर सबसे बड़ी अगर खेती है तो वो बच्चे होते हैं, और उन बच्चों को संस्कारवान करने का कार्य भी किसके माध्यम से किया जाता है? योग गुरुओं के माध्यम से किया जाता है, योग शिक्षकों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन सरकार ने क्या किया, कुछ समय लगाया और लगाने के बाद उनको हटा दिया PM श्री स्कूलों में। इसके बाद मैं तो ये कहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, योग बोर्ड का गठन होना चाहिए, उसमें योग शिक्षा भी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। और उसके साथ में चाहे वो महात्मा गांधी स्कूल हो, चाहे PM श्री स्कूल हो, चाहे वो राजकीय, चाहे वो सीनियर स्कूल हो, प्रत्येक स्कूल के अंदर बच्चों को अनुशासित करने के लिए, बच्चों के जीवन में संस्कार डालने के लिए, उनको सुपोषित करने के लिए, राष्ट्र के निर्माण में अगर किसी की भूमिका हो सकती है तो वो योग शिक्षकों की हो सकती है। तो ये बात मैं सरकार से कहना चाहूँगा। एक सवाल था, आप बता रहे हैं कि हमें 2500 रुपये वेतन मिलता है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सरकार श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है? सरकार ने तो क्या है, जैसे कहते हैं ना शर्म, तो उसने तो क्या है, शर्म बिल्कुल बैठ गई है, शर्म धर के, उसको कोई शर्म की कोई चिंता ही नहीं है। उनको दिखता नहीं है कि योग शिक्षकों का कोई परिवार है कि नहीं है। 2500 रुपये तो अगर वो जाते हैं तो इतने तो पेट्रोल के खर्च, पेट्रोल भी ज्यादा लग जाता है उससे। 15-15, 20-20 किलोमीटर उनके सेंटर से, उसमें भी उनके जो अधिकारी है, उसमें जो डॉक्टर जो है वो ये कहते हैं सुबह योग कराने लगाओ, प्रेजेंट लगाने तुम लगाओ। आप सोचिए कितना बड़ा, और उनके साथ में भी कोई भी किसी प्रकार से कोई सम्मान की बात नहीं है, सीधे मुंह बात तलक नहीं करते। चाहे वो BCMO साहब हो, चाहे किसी प्रकार से कोई व्यक्ति हो, तो उनसे योग शिक्षकों से ये पूछने वाला नहीं है कोई कि तुम ठीक हो के नहीं हो, भाई तुम्हारा परिवार ठीक है कि नहीं है, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है, कोई सहानुभूति देने वाला, उनसे बात करने वाला नहीं है साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है। आप कहाँ से आए हो, क्या नाम? मैं भरतपुर से आया हूँ, केशव भाई साहब, मेरा नाम केशव है। तो आप पे और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र से, फिर भी इतनी बड़ी विडम्बना की बात हो रही है कि आप इस स्टेज पर खड़े और इस तरीके की। मैं भाई साहब बिल्कुल, मैं भरतपुर से आया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी भरतपुर से हैं, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि योग बोर्ड का गठन हो, और साथ में
और सिलेबस में भी योग अप्लाई हो। प्रत्येक PM3 स्कूलों में, चाहे राजकीय स्कूलों में, NHM में, ये जो PSC CSC जितने भी हैं, इन सबका मानदेय बढ़ाया जाए। इनके मानदेय को बिल्कुल ऐसा एक सम्मान पूर्वक मानदेय रखा जाए। ऐसा नहीं कि मानदेय भी ऐसे बिल्कुल व्यक्ति को मार देने वाला मानदेय, वो किसी के सामने कुछ कह नहीं सकता। आयुर्वेद में भी जो लगे हुए हैं उनका भी महिलाओं को, जैसे सरकार करती है कि समानता की बात करती है सरकार दिखाने की कुछ और होती है और वास्तविकता उसका रूप कुछ और होता है। महिलाओं को 5,000 रुपए, पुरुषों को 8,000 रुपए। यहाँ पे भी भेदभाव कहती है कि हम तो समानता का व्यवहार करते हैं सबके साथ में। ठेका प्रणाली तो नहीं लागू? अरे ये तो ठेका प्रणाली से भी बुरी हालत है यहाँ पे। तो ठेका प्रणाली तो एक छोटा बात हो जाती है। आप सोचिए कि और उसमें भी आप सोचिए कि उसमें समाज का कितना बड़ा कार्य हो रहा है कि जो आयुर्वेद में लगे हुए हैं उनके लिए भी अगर देखा जाए तो पूरे समाज को, पूरे गाँव को एक स्वच्छता के सूत्र में पिरोने वाले वो भी हैं। तो वो भी आयुर्वेद में लगे हुए योग शिक्षक हैं। उन्होंने भी क्या है, अपना तन मन धन समर्पित करके वो भी इस बात को नहीं देखते। महिलाएं भी 5,000 रुपए में कार्य कर रही हैं। अब जब सूर्य सप्तमी पर अभी सूर्य नमस्कार हुए, PM3 से विद्यालय योग शिक्षक हटा दिए गए, उसमें भी कार्य कराने के लिए योग शिक्षक जितने आयुर्वेद के हैं सबने ये नहीं सोचा कि सरकार ने हमें हटा दिया, फिर भी योग कराने पहुंचे, स्कूलों में पहुंचे, समाज के अंदर पहुंचे। समाज के प्रति कभी ऐसा भाव नहीं रखा कि हमें सरकार ने दुष्कार्य दिया है तो हम फिर भी अपने आप को हमेशा उत्साहित करते हैं, आशा के रूप में देखते हैं। तो अपना भी कर्म आज कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने कार्य को बिल्कुल नहीं कर रही है। हमें मुख्यमंत्री जी साहब से भी मिले कई बार। मैं अकेला, आप सोचिए, कई बार हमारे आंदोलन हुए, कई बार धरने हुए, बीकानेर गए, शिक्षा संकुल गए, कई बार हम यहाँ पे भी, जयपुर में भी, यहाँ पे सबके यहाँ पे भी कई बार हमने ज्ञापन दिए। लेकिन इसके बाद में भी सिर्फ आश्वासन मिलता है, आशाएं मिलती हैं और इसके अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। शायद ये आश्वासन सिस्टम प्रणाली का हिस्सा तो नहीं बन गया? बिल्कुल सिस्टम प्रणाली का हिस्सा बन गया है कि कोई जो है सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बस यहाँ तो क्या है, एक अंधा कानून चल रहा है पूरा ये हर प्रकार से। सर इससे अच्छी तो कांग्रेस सरकार थी है ना, जो महात्मा गांधी प्रेरकों को 4,000 रुपए दे रही थी, उसको भी इन्होंने आते ही तुरंत हटवा दिए। सर तुरंत सरकार बनते ही इन्होंने पहले उनको हटवाया। निवेदन है कि हमारे जो डेलीगेट्स हैं कांग्रेस सरकार अपना ज्ञापन देकर अब वापस चल पड़े हैं, तो आप सभी दोबारा तेजी के साथ में आ जाएं और अपनी तख्ती बैनर लेके रहें। और मीडिया कर्मी यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अपनी सरकार से ये कह रहा हूँ कि जो हमारे योग शिक्षक लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाए, नहीं तो अगले महीने में हम संपूर्ण राजस्थान में चक्का जाम करने का ऐलान करेंगे। आप भाई साहब एक मिनट सर, हाँ बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम सुमेर सिंह गुर्जर है और मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। पहला परिभाषा बताई गई है योग में हमारे कि योगा अनुशासनम। हम योग अनुशासन के साथ ही सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। अन्यथा हमने देखा है कि प्रेमचंद ने कहा है कि अगर हमारा हक है, अगर रोटी के एक गाज पे भी हक है तो हम अंगुली डालकर रोटी को खींच लेना चाहिए। लेकिन हम अगर हमारा इतना हक है इस पर योग पर कि हम पूरा अपना जो जबड़ा है ना उसमें पूरा हाथ घुसा के पूरा खींचने वाले, ये चेतावनी मैं अपने सरकार को देना चाहता हूं, क्योंकि हमने इसे चुना है, इसीलिए मैं ये देना चाहता हूं। और आगे भविष्य में हम बता देंगे इसको कि हम योग वाले क्या हैं। आप तो क्षेत्र से आते हो, बाबा किरोड़ी लाल जी मीना जी वहाँ से विधायक महोदय, तो क्या उनसे क्या उम्मीद है आपको? क्या आपको हक और अधिकार दिलाने में वो असफल नजर आ रहे हैं? आज तक हमने उनसे खूब निवेदन किया है, खूब प्रोग्राम के लिए भी निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कोई आज तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो इसलिए यहाँ पर आना पड़ा है और हम अनुशासन के लिए ही पहले ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमारी ये परिभाषा है। अन्यथा हम और कार्य अच्छे से करना जानते हैं और करेंगे। जय हिंद। हम 2,500 में फिर भी कर रहे हैं, हमें एक रुपया भी नहीं मिला, फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि योगा में कुछ लोगों का भला हो सकता है। इसलिए हम पैसों की तरफ भी नहीं देख रहे, फिर भी हम डेली जा रहे हैं और करवा रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। ठीक है सर, हाँ जी सर, बस